मित्रों, जब सीता को राम दरबार में बुलाए प्रमाण देने के लिए, तो अब सीता उब करके धरती में समा गई। और उस समय प्रभु श्री राम को वहाँ उनके पास जाने का हिम्मत भी नहीं हो पाया। राम एकदम कुछ नहीं कर पाए। तो ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हुआ यह कि सीता को जब वनवास दे दिया गया था, उसके बाद लव कुश आकर के अयोध्या में रामायण का कथा सुनाया। और रामायण का कथा के अंत में उन लोगों ने अपना परिचय भी दिया कि मैं ही सीता का लड़का हूँ और आपका लड़का हूँ। राम इस पर मैं कहे कि सीता को तुम हमारे ही लड़का हो, इसके लिए सीता को यहाँ आकर के शपथ लेना पड़ेगा कि सीता अगर शपथ लेकर कह देगी कि तुम लोग मेरे ही लड़का हो तो हम मान जाएंगे। इसलिए कल दूसरे दिन का समय तय हुआ कि महर्षि वाल्मीकि सीता को लेकर के यहाँ राज दरबार में आवे और सीता यहाँ पर शपथ ली। और संपूर्ण प्रजा को, सभी राजा महाराजा जितने जनता थे सभी को बुला लिए इस सीता का शपथ ग्रहण देखने के लिए। तो राम ये सब किए। सीता बहुत दुखी हो गई थी। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि आए। एक तो लव कुश राम को बहुत समझाने का कोशिश किया कि हमारे गुरुदेव का लिखा हुआ रामायण कभी झूठा नहीं हो सकता है। हमारे गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, वह जो लिखे सत्य हैं और उन्होंने ही रामायण में ही लिखा है कि हम लोग आपके लड़का हैं। राम इस पर में विश्वास नहीं किए। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि बहुत कोशिश किए। त्रिकालदर्शी मुनि सब कुछ जान रहे थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। वह बहुत कोशिश किए, बहुत प्रमाण दिए कि सीता आपका ही पुत्र है। अगर सीता में कोई दोष रहता तो वे हमारे आश्रम में आश्रय नहीं पा सकती थी, हम अपने आश्रम नहीं ले जा सकते थे। कि सीता निर्दोष है और पति को ही वह ईश्वर मान करके पूजा करती है। ये दोनों बालक आप ही का लड़का है। राम इस पर भी नहीं माने। वह अंततः अपने बात पर अड़े रहे कि ये बात आकर के सीता शपथ ले दरबार में। सीता तो वहाँ खड़ी ही थी, वाल्मीकि उनको लाए थे। उसके बाद सीता बहुत दुखी मन से आगे बढ़ी। सभी लोग हताश और दुखी होकर के रो रो करके ये देख रहे थे राम का निर्णय। सबको खराब लग रहा था कि कोई कुछ बोल नहीं सकता था। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जनक, सभी माताएं, सभी लोग रो रहे थे। किंतु राम इस बात में अड़े रहे कि सीता को शपथ लेना है। तब सीता आगे बढ़ी और वह तब एक ही बात कही कि यदि मैं मन क्रम वचन से श्री राम को ही ईश्वर मानती हूँ, राम के अलावा मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तो आज ही धरती माता अपने गोद में मुझे स्थान दे। और ये बात जब 3 बार कही और कही अंत में कि यदि मैं प्रभु श्री राम को ही अपना सर्वस्व मानती हूँ, किसी दूसरे पुरुष का मैंने आज तक देखा भी नहीं है, चिंतन भी नहीं किया है, तो धरती माता इसी क्षण मुझे अपने गोद में स्थान दे। कि इसी क्षण आह्वान की धरती माता को। राम के दरबार में ही धरती फट गया और उसे दिव्य रथ पर में धरती माता प्रकट हुई। सीता को अपने साथ रथ पर में बैठा करके कही कि पुत्री चलो। सीता भी कही कि हे माता, हम पृथ्वी पर परीक्षा देते देते अब थक गई हूँ, अब आप मुझे अपने गोद में स्थान दीजिए और अपने लोक में ले चलिए। धरती माता सीता को अपने रथ पर में बैठाई। तब उसके बाद लव कुश दौड़ करके आया, माता माता हमें छोड़कर कहाँ जा रही हैं। तो सीता ने कही कि अब तुम लोगों को पिता के संरक्षण में दे रहे हैं, तुम लोग अब पिता के साथ में रहो, मैं अब जा रही हूँ। उसके बाद अयोध्या का जनता सब जो इन्होंने सीता पर मिथ्या आरोप लगाया था, सब लोग आ करके रोने लगा कि माता हमसे गलती हुई, हमसे जो अपराध हुआ आप क्षमा कर दीजिए, हम लोग आपसे गलती मान रही हैं। तो सीता ने राम से अनुरोध की कि आप प्रजाजनों का सारा दोष भूल करके इनको लव कुश के समान ही प्यार कीजिएगा, लव कुश के समान ही सबको आप इज्जत दीजिएगा, सबको आप लव कुश के समान ही मानिएगा। उसके बाद दिव्य रथ पर बैठी और धरती माता के साथ पाताल लोक में जब जाने लगी तो राम बहुत कोशिश किए रोकने का। उसके बाद राम को लगता है कि दिव्य ज्ञान हुआ। उससे पहले तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तब रोकने की बहुत कोशिश किए कि राम का प्रभाव और सीता का प्रभाव यहाँ बड़ा स्पष्ट हो जा रहा है कि सीता के नज़दीक राम जा भी नहीं पाए। सीता से ऐसे दिव्य ज्योति निकली, वो ज्योति में राम आगे ही नहीं बढ़ पाए, केवल सीते सीते चिल्लाते रह गए, सीता के नज़दीक भी नहीं पहुँच पाए। सभी लोग रो रहे थे
राम वहाँ चिल्लाते रहे कि सीते सीते रुक जाओ, लेकिन वह सीता नहीं रुकी, वह धरती में समा गई और राम उसके पास तक जा भी नहीं पाए। बहुत परेशान हो गए कि जा भी नहीं पाए। उसके बाद राम बहुत क्रोधित हुए कि धरती माता तुम्हारे सीता को लौटा दो, नहीं तो तुम हमारे क्रोध को जानती हो, जहाँ तक तुम्हारा अस्तित्व है वहाँ तक को मैं समाप्त कर दूंगा, मैं धरती का अस्तित्व मिटा दूंगा, मैं एक ही बाण में तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा, नहीं तो तुम सीता को लौटाओ। तो बाद में तो बहुत क्रोधित होकर के दिखलाने लगे आवेश, किंतु उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी कहे कि हे राम, आप अपने वैष्णव रूप को याद कीजिए। जब पृथ्वी को राक्षस ने पाताल लोक में लेकर चला गया था तो आप ही बारह रूप में पृथ्वी का उद्धार किए थे, उसी पृथ्वी का आप संहार कैसे कर सकते हैं? आप अपने वैष्णव रूप को, अपने विष्णु रूप को स्मरण कीजिए, आप शांत रहिए। सीता और आप का इतना ही दिन का साथ था, सीता पृथ्वी पर नहीं रहेगी, पृथ्वी पर उसकी आयु पूरा हो गई है, आपको अभी पृथ्वी पर रहना है, आप सब कुछ स्थिर कर लीजिए, आप राजपाट चलाइए, सबों को अपने अपने स्थान पर जहाँ जहाँ हो सके राजा बनाइए। आप अपना कर्तव्य पूरा करके आप अपने लिए 11,000 वर्ष की आयु निर्धारित किए थे, वह आप उतना दिन तक प्रजा का पालन कीजिए, आप पृथ्वी पर रहिए और सीता से आपको पुनः आपको अपने वैकुंठ धाम में ही भेंट होगा। सीता का आयु पूरा हो गया पृथ्वी पर, वह पाताल मार्ग से अपने गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में चली गई हैं। अब आपको सीता से वहीं मिलन होगा। आप अपने विष्णु रूप का स्मरण कीजिए। सीता के लिए इतना ही दिन की आयु आप निर्धारित किए थे, तो उसका आयु पूरा हो गया, वह अपने दिव्य लोक में चली गई और आप अभी पृथ्वी पर रहिए, प्रजा का पालन कीजिए और उसके बाद 11,000 वर्ष के बाद अभी पुनः जब अपने साकेत धाम को जाइएगा तो आपको पुनः सीता से भेंट होगी। आप तब तक अपना राज काट कर चलाइए। तो ये ब्रह्मा जी सब कुछ समझा करके राम को चले गए। उसके बाद राम पुनः शांत हुए और उसके बाद अपने राज काज चलाने लगे। बहुत दिन तक राज चलाने के बाद सबको सब जगह का राजा बना दिए और उसके बाद वे भी अपने पृथ्वी लोक से गमन किए। ये कहानी सुनने के लिए अगली कड़ी का प्रतीक्षा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।